जीतने वालों को मेरा सलाम। ये बात आपको मेट्रोज में अक्सर लोगों से सुनने को मिलती है, ट्रैफिक बहुत था ना इसलिए लेट हो गए। सच तो यह है कि ट्रैफिक तो आज पैदा हुआ नहीं, जो अचानक रोड पर प्रकट हो गया हो। लोग इतनी सी जिम्मेदारी नहीं ले पाते कि हम लेट चले थे इसलिए लेट पहुंचे हैं, और ये लोग जिंदगी भर लेट होते रहेंगे, क्योंकि इंटेग्रिटी फॉलोज अकाउंटेबिलिटी। जहां अकाउंटेबिलिटी नहीं होती वहां इंटेग्रिटी भी नहीं होती। जब आप छोटी छोटी चीज़ों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो आप अपनी ज़िंदगी को भी दिशा नहीं दे सकते। लेकिन अब सच इग्नोर करना इतना फैशनेबल हो गया है, इतना प्रचलित हो गया है कि हम लोग झूठ को ही सच मानने लगे हैं, और ये झूठ हमें कमज़ोर महसूस कराता है। जैसे लोग कहते हैं कि कोविड के पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था, अब काम करने में मन नहीं लगता, समय निकलता जा रहा है, मुझे फ्यूचर की चिंता होती है, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। ये सरासर झूठ है। सच ये है कि चाहे कोई भी कारण हो आपके परेशान होने का, चाहे कोविड के कारण आपका रूटीन बिगड़ गया हो, या नौकरी चली गई हो, या बहुत नुकसान हो गया हो, सच ये है कि आप बदलने की, इम्प्रूव करने की जगह हार मानकर शिकायत कर रहे हो। अपने आप से सच कहो, मैं जानता हूँ कि दोबारा टाइम टेबल शुरू करने में, नया काम शुरू करने में मेहनत है। मैं जानता हूँ कि मेरे पास जितना समय है मैं उसमें कुछ ना कुछ तो कर सकता हूँ। मैं कम से कम अपने मन और विचारों को कंट्रोल करना, सही दिशा देना तो सीख ही सकता हूँ। लेकिन ये सब करने में मेहनत है और मैं मेहनत करने से डरता हूँ। नहीं तो मैं अपनी बुद्धि, क्रिएटिविटी जुगाड़ लगाकर अभी तक कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेता। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि जब आप खुद से सच बोलना शुरू करते हो तब इसी नेगेटिविटी को आप जेट फ्यूल बना सकते हो, और जो रुकावटें बड़ी दीवार दिख रही थीं उनकी धज्जियां उड़ा सकते हो। ये नेगेटिविटी जो हम फंसे होने पर महसूस करते हैं ना, वो बहुत अच्छी चीज़ है। असल में वो आपके बदलने की, बेहतर होने की इच्छा है। बस आपको ये देखना है कि आप किस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं ले रहे, और सीधे सीधे सच बोलना है। ऐसा क्यों? आपको अपने चैलेंजेस से पार जाने के लिए एक क्लैरिटी चाहिए, नहीं तो आप बार बार रिएक्ट करते रहेंगे उन चीज़ों के लिए जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में अंतर समझो। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्स की एबिलिटी, बदलाव लाने की काबिलियत, और अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदारी कि नुकसान तो मेरी जेब से भरा जाएगा। जब हम मुसीबत से घिरे होते हैं तो हमको ये क्लैरिटी ख़त्म हो जाती है। हम ये बात भूल जाते हैं कि अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों अपनी है। अकाउंटेबिलिटी से मतलब आपकी सफलता और फेलियर, पैसा, पावर, पद या पोजीशन नहीं है। बात यह है कि जिस भी तरह के आप इंसान हो, आपको पूरी ज़िंदगी खुद के साथ रहना है। क्या आप एक कमज़ोर और डरपोक इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी रहना पसंद करोगे? ये सवाल पूछना आपकी अकाउंटेबिलिटी है। आप कह सकते हो कि अकाउंटेबिलिटी और शांत मन के साथ पैदा होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब आप जो भी परेशानियों से गुजर रहे हो, यह आपको ताकतवर बना सकती है, क्योंकि बेहतर करने की, बदलाव लाने की, रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी तो आप में पहले से ही मौजूद है। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि मैं हर चीज़ का दोष अपने बचपन को देता था और अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए आया था। मैंने हर एग्ज़ाम चीटिंग करके ही पास किया था और मैं सोचता था कि मैंने सिस्टम को हराकर बड़ा काम किया है। फिर एक दिन झटका लगा जब स्कूल से लेटर आया कि अगर ग्रेड नहीं सुधरे तो मैं स्कूल से निकाल दिया जाऊंगा। मैं एयरफोर्स में जाना चाहता था, इसलिए स्कूल पूरा करना मेरे लिए अनिवार्य था। उस रात मैंने खुद को कांच में देखा तो लगा कि एक गली का सस्ता गुंडा मुझे देख रहा है। उस गुंडे को सच सुनाना जरूरी था। मैंने कांच में देखकर कहा कि तुम एयरफोर्स में जाना चाहते हो, लेकिन तुम तो ठीक से पढ़ भी नहीं सकते, तुम एक भी चीज़ ढंग से नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने आज तक किसी भी चीज़ की कोशिश ही नहीं की। ना तुम्हारी लाइफ का कोई पर्पस है, ना कोई भविष्य। वे कहते हैं कि मैंने खुद से सब कुछ साफ साफ कह दिया, और साथ में मैं अपने बाल शेव करता जा रहा था। उस दिन जब मैंने खुद को कांच में देखा तो एक नए लड़के की झलक मिली जो जिम्मेदारी और जवाबदारी लेने को तैयार था। उस दिन एक नए रिचुअल, अकाउंटेबिलिटी मिरर का जन्म हुआ, जो मेरे साथ कई सालों तक रहा। मैं हर दिन कांच पर पोस्टेड नोट्स पर गोल लिखता, अपना सर शेव करता और अपने आप से सच कहता। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी मिरर इसलिए काम किया क्योंकि मैंने कभी खुद से झूठ नहीं बोला। अगर आप अपने काम की तैयारी से खुश नहीं हो, हर दिन के गोल्स पूरे नहीं कर पाते हो, तो कहीं ना कहीं आप भी खुद से झूठ बोल रहे हो।
अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हो। आपको लगता है कि आज मुंह फेरने से आप बच जाओगे, लेकिन आपको खुद के साथ ही पूरी जिंदगी बितानी है। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि मैंने उस दिन कांच में देखकर सब कुछ सच कहा। मैं अपने अंदर जो नेगेटिविटी महसूस कर रहा था वो असल में खुद को बदलने की महत्वाकांक्षा थी। डेविड गॉगिंस ने पहली रात केवल 5 चीज़ें लिखी। सबसे पहले अपने कपड़े ठीक से पहनो, हर दिन सुबह उठकर मिलिट्री जैसा अपना बिस्तर लगाओ, हर सुबह अपना सर शेव करो, बिना बोले घर के काम करो, जैसे रात में बर्तन धो और सुबह घास काटो। दोस्तों, मैंने आप लोगों के सर्वे पढ़े। कई लोग लिखते हैं कि एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है तो मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, फिर रात को बुरा लगता है कि मैं अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट हूँ, पता नहीं क्यों मैं कर नहीं पा रहा, कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। माना कि आपकी परेशानी असली है, लेकिन कुछ समझ नहीं आता, पता नहीं क्यों, ऐसा सोचकर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मत मोड़ो। खुद से सच बोलो कि मैं एग्ज़ाम के लिए सीरियस नहीं हूँ, मैं 25 साल का जवान लड़का या लड़की हूँ और मुझे अपने मन को एक जगह लगाना नहीं आता, इसलिए ये सारी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। मैं एक दिन में सब कुछ बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये गलती करते हुए भी एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। मुझे कंसिस्टेंसी की कमी भी आज से ही सुधारनी है। मैं हर दिन कम से कम इतना काम करूँगा कि मुझे शिकायत करने की ज़रूरत ना हो, और हर दिन अपना एफर्ट और समय 5-10% बढ़ाता जाऊँगा। जब आप खुद से सच बोलोगे तो अपनी अकाउंटेबिलिटी स्थापित करोगे। आपको बुरा ज़रूर लगेगा, लेकिन आपको समझ आएगा कि आपको काम कहाँ से करना है। जैसे रेगिस्तान में पानी गिरते ही उड़ जाता है, वैसे ही झूठ और विक्टिम माइंडसेट के रेगिस्तान में आपका समय और समझदारी गायब होती जा रही है। हम लोग अपने प्रति निर्दयी नहीं हो रहे, अपने आप को गाली भी नहीं दे रहे, बल्कि अपने आप को सच देखना सिखा रहे हैं। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि जब आप बेस्ट लोगों के बीच काम करते हैं तो वहाँ अपनी कोई गलती नहीं छिपाता। टीम अपनी गलती मिलकर स्वीकार करती है और उस पर काम करती है। ये अकाउंटेबिलिटी मिरर आपका सच है, आपका मिशन असाइनमेंट है। हर छोटा कदम लिखा होना चाहिए, मतलब आपको रिसर्च करना होगा, हर स्टेप पर काम करना होगा। एक गोल पूरा होता जाए तो उसे हटाकर दूसरा लिखते जाओ। हर स्टेप को पूरा करने के लिए आप ही जिम्मेदार हो। अगर कोई रुकावट आए तो उसे कुछ दिन में पूरा करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि कभी कभी मैं आलस कर जाता था, लेकिन मुझे हर रात अपने आप को अकाउंटेबिलिटी मिरर में देखना पड़ता, जिस कारण मैं कठिन काम भी करता गया। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि मेरे लिए पढ़ाई सबसे कठिन चैलेंज थी। मुझे कुछ भी समझने और याद करने के लिए किताब का हर पेज 3 बार लिखना होता था। जो ट्यूटर 1 घंटे में पढ़ाते थे वो मुझे समझने और याद करने में 6 घंटे लगते थे, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। मैंने अकाउंटेबिलिटी मिरर पर अपने स्टडी शेड्यूल्स और गोल्स चिपका लिए, जिन्हें पूरा करना मेरा ऑब्सेशन बन गया। 6 महीने में मैं 3rd ग्रेड रीडिंग लेवल से हाई स्कूल रीडिंग लेवल तक आ गया। मुझे पता था कि एयरफोर्स ही एकमात्र रास्ता है, इसलिए मैं हर दिन अकाउंटेबिलिटी मिरर पर गोल्स लिखता चला गया। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि जब आप हर दिन अकाउंटेबिलिटी मिरर को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हर रुकावट को पार करके आप बेहतरीन इंसान बन रहे हो। रुकावटें आपको रोकती नहीं हैं, बल्कि बेहतर बनाती हैं। ये सच भी आपको अकाउंटेबिलिटी मिरर दिखाएगा। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स में अपना सच ज़रूर शेयर कीजिए, वो सच जिससे आप अभी तक मुंह मोड़ रहे थे। ये सीरीज़ जारी रहेगी, मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।